आज हम लोग इस वीडियो में फूड चेन और उसके टाइप्स और एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बहुत जगह बायोटिक कंपोनेंट के टर्म आएंगे, तो हम उसके बारे में एक अलग से हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर। तो उस वीडियो को देखने के बाद आज के वीडियो को समझने में आसानी होगी। मैंने बायोटिक कंपोनेंट के वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम लोग फूड चेन को समझते हैं। इकोसिस्टम में प्रत्येक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड मटेरियल के लिए निर्भर होते हैं। जैसे कि प्लांट्स को रैबिट खाता है, ठीक, और फिर रैबिट को फॉक्स खाता है, ठीक, फिर फॉक्स को फाइनली लायन खा जाता है। तो ये एक जैसे यहाँ पे प्लांट को रैबिट खाया, रैबिट को फॉक्स खाया और फॉक्स को लायन खा गया। तो ये एक लीनियर सीक्वेंस बन गया। और फूड चेन जो है ये फीडिंग रिलेशनशिप को बताता है कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशन है, फीडिंग रिलेशन है। जैसे रैबिट है वह हमेशा प्लांट को खाएगा और फॉक्स जो है जनरली जो है जितने भी हर्बीवोरी होंगे उसको खाएगा, और जो लायन होता है ये कार्निवोरी होता है। तो ये जनरली जो होता है ये दूसरे कार्निवोरी को भी खाता है और ये हर्बीवोरी को भी खाता है। तो ये एक फीडिंग रिलेशनशिप है। तो फूड चेन जो होता है एक प्रकार लीनियर सीक्वेंस होता है और जो ऑर्गेनिज्म के बीच के फीडिंग रिलेशनशिप को बताता है। फूड चेन्स आर लीनियर सीक्वेंस ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। तो फूड चेन जो होता है एक लीनियर सीक्वेंस होता है जो फीडिंग जो रिलेशनशिप होता है उसको बताता है कि ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या फीडिंग रिलेशनशिप है। The sequence of food transfer between trophic levels, जैसे फूड चेन में क्या होता है कि फूड ट्रांसफ़र होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। अब ट्रॉपिक लेवल क्या होता है हम आगे इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जो फूड का ट्रांसफ़र हो रहा है कैसे होता है। तो सबसे पहले जो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो प्लांट होता है जो अपना खाना खुद बनाता है वहाँ से भोजन कंज्यूमर में ट्रांसफ़र होता है। और कंज्यूमर के पास कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं प्लांट्स होते हैं उसको प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं। जब प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे तो उनमें फूड एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं, तो फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर के पास फूड एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ, और फाइनली सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जो टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं वो खाएंगे तो उनके पास एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है फूड ट्रांसफ़र का ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में, इसी को फूड चेन कहते हैं। अब हम लोग ट्रॉपिक लेवल को समझते हैं। ये ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनिज्म पोजीशन इन द फूड चेन। एक्चुअली ट्रॉपिक लेवल जो है किसी भी पर्टिकुलर फूड चेन में किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या पोजीशन होगा उसको बताता है। और ये किसी भी फूड चेन में, चाहे वो डेट्राइटस फूड चेन हो या ग्रेजिंग फूड चेन हो, किसी में भी ऑर्गेनिज्म का क्या पोजीशन होगा उसको ट्रॉपिक लेवल बताता है। जैसे ईच फीडिंग लेवल इन ए फूड चेन रेफर टू एज ए ट्रॉपिक लेवल। तो जो फीडिंग लेवल, जो फूड चेन में जो फीडिंग लेवल होता है, जैसे कौन किसको खाया है, तो हर ऑर्गेनिज्म का एक लेवल होता है कि इस ऑर्गेनिज्म को जो होगा ये ऑटोट्रॉफ होगा, प्रोड्यूसर होगा, उसको एक कंज्यूमर खाएगा। कंज्यूमर हो सकता है प्राइमरी कंज्यूमर हो, हर्बीवोरी को कार्निवोरी खाएगा। तो ये जो है फीडिंग लेवल है फूड चेन में जो होता है उसको हम ट्रॉपिक लेवल से के नाम से जानते हैं। जनरली ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो फीडिंग लेवल को बताता है। ट्रॉपिक वर्ड जो है ग्रीक
ट्रोफोस से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है फीडर। और डिफरेंट स्पेसीज फीड एट ए डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, और डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे डिफरेंट स्पेसीज होते हैं, यानी कि एक पार्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे एक जैसे खाने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे। ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन या फूड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक पार्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे कैसे स्थान पाता है, कैसे उसका पोजीशन फिक्स होता है फूड चेन में, तो वह किस प्रकार का खाना खाता है, उसका क्या न्यूट्रिशन का सोर्स है, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का पोजीशन, ऑर्गेनिज्म का जो पोजीशन है वह फूड चेन में फिक्स होता है। प्रोड्यूसर बिलोंग्स टू फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर जो होते हैं वह फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पाए जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट इसलिए क्योंकि प्रोड्यूसर जो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं यूजिंग सनलाइट। फिर जो प्रोड्यूसर जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वह प्रोड्यूसर कहलाते हैं, और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। और जो ग्रीन प्लांट को खाता है, ठीक है, उसको हर्बीवोरी कहते हैं, जो ग्रासेस वगैरह को खाता है, तो वो ग्रीन प्लांट को जो है प्राइमरी कंज्यूमर खाया, जिसको हम हर्बीवोरी कह रहे हैं। फिर उसको जो है जो हर्बीवोरी होगा वह सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे होगा, क्योंकि उसने फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को खाया है। फिर जो सेकंड लेवल के ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को खाएगा वह थर्ड पोजीशन पे होगा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे होगा। तो जैसे जो प्राइमरी कंज्यूमर है इसको कौन खाएगा, कार्निवोरी। तो ये कार्निवोरी जो होगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, वह थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे होगा। हम कंज्यूमर्स ऑक्यूपाई ये सिंगल ट्रॉपिक लेवल, मतलब कुछ कंज्यूमर जो होते हैं वह एक ही ट्रॉपिक लेवल पे रहते हैं, बट बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर होते हैं वह मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल पे भी हो सकते हैं। जैसे मेनी अदर्स सच एज ओमनीवोरी ह्यूमन्स। ओमनीवोरी जो होता है जो सब कुछ खाता है, प्लांट्स को भी खाएगा, एनिमल्स को भी खाएगा। तो जैसे हम लोग ह्यूमन्स होते हैं, क्रो, कॉकरोच जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये सब जो होते हैं ये ओमनीवोरी में आते हैं। तो ये प्लांट्स को भी खाएंगे और एनिमल्स को भी खाएंगे। तो ये जो होंगे वो अगर वो प्लांट को खाएंगे तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे पाए जाएंगे, अगर वो एनिमल्स को खाएंगे तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे पाए जाएंगे। तो ये इनके न्यूट्रिशन के बेसिस पे वो मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल पे भी हो सकते हैं। डेट्राइवोरी या डिकम्पोजर आर टिपिकली नॉट इंक्लूडेड इन फूड चेन। एक्चुअली जो डेट्राइवोरी या डिकम्पोजर जो होता है वह एक्चुअली डेड ऑर्गेनिज्म मैटर जो होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, उस पर वह उससे अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। तो एक्चुअली अगर हम फूड चेन की बात करेंगे तो ये फूड चेन में शामिल नहीं होते। अगर हम किसी भी फूड चेन में अगर उसको शामिल करेंगे तो ये लास्ट ट्रॉपिक लेवल पे इनको इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडेड एट द लास्ट ट्रॉपिक लेवल। जैसे हम ये फूड चेन है, हम इसको हम अच्छे से समझेंगे। फूड चेन है जिसे यहाँ पे जो ग्रास है, ग्रास को रैबिट खाया, रैबिट को फॉक्स खाया और फॉक्स को लायन खाया। तो यहाँ पे जो ग्रास है वह प्रोड्यूसर हुआ, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बना रहा है। तो अपना भोजन खुद बना रहा है यानी कि ऑटोट्रॉफ्स है, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाएगा। क्योंकि ट्रॉपिक लेवल जो होता है वह फीडिंग पोजीशन बताता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक। फिर रैबिट जो है वह ग्रास को खाया यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर होगा, और ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे होगा। क्योंकि सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे इसलिए होगा क्योंकि इसने फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को खाया है, और जनरली जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल्स पे होते हैं वो उस पर हर्बीवोरी पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे रैबिट है, रैबिट को फॉक्स खाया, तो यहाँ पे फॉक्स जो होगा रैबिट को मार कर खाया यहाँ पे, तो ये जो किल किया यहाँ पे और खाया, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। और यहाँ पे क्या है कि मांस को खा रहा है, ठीक, मारकर खा रहा है, यानी कि ये कार्निवोरी होगा, और ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाएगा। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे फिर
क्यों पाया जाएगा? क्योंकि इसने सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को मारकर खाया है। फिर फाइनली हम लायन की बात करेंगे तो ये टर्शियरी कंज्यूमर होता है और ये कार्निवोरी होता है। तो ये पहले वाले कार्निवोरी को मार के खाया है, ये फॉक्स को, तो यानी कि प्राइमरी कार्निवोरी को मार के खाया है, इसलिए ये सेकेंडरी कार्निवोरी होगा। अगर उसके ऊपर कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसलिए इसको टॉप कार्निवोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसे कोई और मार के नहीं खाता है। तो और ये जो होता है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे पाया जाता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फूड चेन पे बात करेंगे। जनरली नेचर में दो तरह के फूड चेन को मतलब रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे ग्रेजिंग फूड चेन एंड दूसरा डेट्राइटस फूड चेन। तो हम अभी हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन को पढ़ते हैं। द ग्रेजिंग फूड चेन बिगिन्स विद लिविंग ग्रीन प्लांट्स, जिसको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, गोज टू प्राइमरी कंज्यूमर्स that eat the living plants as grazing herbivore and finally to carnivore। तो यहाँ पे जो हम कहना चाह रहे हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है वह ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, ग्रेजिंग फूड चेन में जो ग्रासेस होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, वह सनलाइट के सोलर एनर्जी का यूज करके उससे अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि सोलर एनर्जी को वह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ग्रीन प्लांट्स, और उससे अपना जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करना हो, रेस्पिरेशन करना हो, वह करते हैं और अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। फिर वहाँ पे जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो लिविंग ग्रीन प्लांट्स हैं, फिर वह उससे लिंक होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी ग्रीन प्लांट को कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर होगा, वह खाएगा। फिर और प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं जनरली हर्बीवोरी होते हैं, ग्रेजर्स होते हैं, जैसे कैटल्स वगैरह, तो वो जो होते हैं वो ग्रास को खाते हैं, ग्रीन प्लांट को खाते हैं, इसलिए हर्बीवोरी कहते हैं। फिर इन हर्बीवोरी को कौन खाएगा? कार्निवोरी खाएगा। तो ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है ग्रीन प्लांट से, लिविंग ग्रीन प्लांट, लिविंग यहाँ वर्ड याद रखना होगा कि ग्रेजिंग फूड चेन में जनरली जो होता है लिविंग ग्रीन प्लांट्स की बात होती है। द एनर्जी फ्लो थ्रू ग्रेजर्स कैन बी डिजाइनेटेड एज ग्रेजिंग फूड चेन। अब यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का फ्लो जो हो रहा है ग्रेजर्स के द्वारा हो रहा है, ग्रेजर के थ्रू हो रहा है, क्योंकि ग्रीन प्लांट को कौन खाया? ग्रेजर्स। तो जो एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है ग्रेजर्स के थ्रू, इसलिए इसको ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। इन द ग्रेजिंग फूड चेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर, जिसे ऑटोट्रॉप कहते हैं, टू फाइनल कंज्यूमर और हेटेरोट्रॉप्स। ग्रेजिंग फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो होता है वह प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में होता है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है ऑटोट्रॉप होता है और अपना भोजन खुद बनाता है, इसलिए ऑटोट्रॉप से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो हो रहा है और प्रोड्यूसर जो ऑटोट्रॉप है उसे कंज्यूमर में, तो कंज्यूमर जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वह दूसरे पे अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स पे निर्भर होते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी फ्लो प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर होता है। The source of energy in grazing food chain is living plant biomass। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात करेंगे तो हमेशा हम लिविंग थिंग्स की बात करेंगे, लिविंग प्लांट बायोमास की बात करें, क्योंकि डेट्राइटस फूड चेन में जो एनर्जी का सोर्स होता है डेड मटेरियल होता है। तो हम जब ग्रेजिंग फूड चेन की बात करेंगे तो ग्रेजिंग फूड चेन में जो एनर्जी सोर्स होता है वह लिविंग प्लांट बायोमास होता है। The flow of energy between trophic levels in grazing food chain is unidirectional। मतलब कि ग्रेजिंग फूड चेन में जो होता है, जो एनर्जी का जो फ्लो होता है ट्रॉफिक लेवल के बीच में, वह यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे एनर्जी का फ्लो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोड्यूसर से हर्बीवोरी हो जाएगा, हर्बीवोरी जो है कार्निवोरी को एनर्जी प्रदान करेंगे, फिर आगे जो प्राइमरी कार्निवोरी सेकेंडरी कार्निवोरी को एनर्जी प्रदान करेंगे, उसको देंगे। तो यहाँ पे जो ग्रेजिंग फूड चेन में जो होता है एनर्जी का जो फ्लो होता है ट्रॉफिक लेवल के बीच में वह यूनिडायरेक्शनल होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज
प्रीडेटरी फूड चेन। अब आप कहेंगे इसको प्रीडेटरी फूड चेन क्यों कह रहे हैं, ग्रेजिंग फूड चेन को? तो हम प्रीडेटरी फूड चेन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कार्निवोरी होते हैं वह हर्बीवोरी को किल करके खाते हैं, यानी कि कार्निवोरी किल एंड ईट हर्बीवोरी। और यहाँ पे जो हर्बीवोरी को यहाँ पे कार्निवोरी उसको किल किया और खाया, फिर दूसरे जो सेकेंडरी कार्निवोरी होंगे वह प्राइमरी कार्निवोरी को भी किल करके और फिर उसको खाते हैं। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, किलिंग हो रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को पहले किल किया जा रहा है फिर खाया जा रहा है, इसलिए इसको प्रीडेटरी फूड चेन भी कहते हैं। अब हम लोग फूड चेन में हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो फूड चेन होता है उसको हम पढ़ेंगे। एक्चुअली ग्रासलैंड इकोसिस्टम से मतलब होता है कि इस इकोसिस्टम में जो ग्रासेस होते हैं, जो नॉन वुडी प्लांट्स वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जनरली जो क्या होता है, जो ग्रास जो होते हैं वह प्रोड्यूसर होते हैं, वह सनलाइट का यूज करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पाए जाते हैं और वो ऑटोट्रॉप होते हैं। और इनको जो है कौन खाता है, इनको रैबिट खाता है। तो रैबिट खाया यानी कि वो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, या और ये ग्रीन प्लांट्स को खा रहा है, ग्रासेस को खा रहा है, इसलिए इसको हर्बीवोरी भी कहते हैं। और रैबिट कौन से लेवल पे पाया जाएगा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाएगा। फिर रैबिट को कौन खाता है, फॉक्स। रैबिट को कौन खाया, फॉक्स। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ और ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाएगा। और ये इस फूड चेन में पहला बार ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खा रहा है, इसलिए इसको प्राइमरी कार्निवोरी भी कहते हैं। फिर फॉक्स को लायन खाता है। तो लायन यहाँ पे जो होता है टर्शियरी कंज्यूमर हुआ और ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाएगा और इसे टॉप कार्निवोरी भी कहते हैं या सेकेंडरी कार्निवोरी भी कहेंगे, क्योंकि ये दूसरे कार्निवोरी को मार के खा रहा है। अब हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फूड चेन होता है उसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि वाटर में जो इकोसिस्टम जो होता है एक्वेटिक कंडीशन में, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम देखते हैं जैसे सेवरल एक्वेटिक सिस्टम, जैसे पॉन्ड, रिवर, सी वगैरह में जो इकोसिस्टम होता है, ठीक है, तो उसको एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत ही समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन हुआ ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये प्रोड्यूसर होता है और ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाता है और ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन जो होता है जनरली अपना भोजन खुद बनाते हैं और ये इसलिए प्रोड्यूसर होते हैं और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पाए जाते हैं। फिर फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है, जूप्लैंक्टन खाते हैं। तो जूप्लैंक्टन जो हुए वो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ और ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे पाए जाते हैं। और ये जो ऑटोट्रॉप्स को खा रहे हैं इसलिए ग्रीन प्लांट को यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन को खा रहे हैं। तो जनरली जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं वो हर्बीवोरी कहलाते हैं। फिर ये स्मॉल फिश, इसको क्या होगा कि जूप्लैंक्टन को कौन खाएगा, स्मॉल फिश खाएंगे। तो ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाएगा और ये सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। फिर स्मॉल फिश को उससे बड़े साइज वाले फिश खाएंगे, यानी कि लार्ज फिश खाएंगे, तो ये टर्शियरी कंज्यूमर हुआ और ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे पाए जाते हैं। अब हम लोग डेट्राइटस फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। डेट्राइटस फूड चेन जो होता है इसमें जनरली ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और उससे अपना एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो डेट्राइटस फूड चेन जो होता है वह कैसे शुरू होता है, तो उसको हम लोग कैसे स्टार्ट होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो डेट्राइटस फूड चेन, जिसके शॉर्ट में DFC, बिगेन्स विथ द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, वेस्ट मटेरियल जो डेड होते हैं, डेड मटेरियल होते हैं, उससे स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोजर जो होते हैं उसको डिकम्पोजर क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन मैंने डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक करते हैं। और ये जनरली जो होता है डिकम्पोजर जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। आप पूछेंगे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्यों होते हैं, क्योंकि हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ये अपना भोजन खुद नहीं बना रहे हैं, ये जो पहले से बना हुआ डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये डिकम्पोज करते हैं और फिर उससे अपना एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो जनरली जो डिकम्पोजर होते हैं वह मेनली बैक्टीरिया, फंजाई एंड बैक्टीरिया होते हैं। डेट्राइटस फूड चेन में जो डिकम्पोजर होते हैं दे गेट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट
फ्रॉम डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम डेट्राइटस भी बोलते हैं। यानी कि ये जो बैक्टीरिया और फंजाई है ये क्या करते हैं, एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करते हैं, और वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वह जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिकम्पोज करते हैं, और फिर उससे ये जो फंजाई और बैक्टीरिया उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। दीज आर ऑल्सो नॉन एज सेप्रोटॉप, जिसका मतलब होता है सेप्रो मतलब डिकम्पोज। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन डेट्राइटस फूड चैन इज डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेट्राइटस। एक्चुअली जो यहाँ पे समझने वाली बात है कि डेट्राइटस फूड चैन में एनर्जी का सोर्स क्या है। तो यहाँ पे डेट्राइटस फूड चैन में एनर्जी का सोर्स जो होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि डेड फूड मटेरियल होगा या वेस्ट मटेरियल होगा, डेड होना चाहिए। ठीक, जैसे कि हमने वहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन में वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे क्या होता है कि लिविंग प्लांट बायोमास की बात हो रही, लिविंग थिंग की बात हो रही थी, लेकिन डेट्राइटस फूड चेन की जब हम बात करेंगे तो डेड ऑर्गेनिक मैटर की बात करेंगे। ठीक, तो इन द डेट्राइटस फूड चेन द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए डेट्रीवोरी टू फाइनल कंज्यूमर, यानी कि यहाँ पे जो डेट्राइटस फूड चेन में जो एनर्जी का जो फ्लो होगा डेट्रीवोरी टू फाइनल कंज्यूमर के बीच में, यानी कि डेट्रीवोरी जो होंगे वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, उससे अपना एनर्जी लेंगे, फिर उसको कोई दूसरा जो कंज्यूमर होगा जो डेट्रीवोरी को खाता है वो खाएगा, तो उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, फ्लो होगा। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द डेट्राइटस फूड चेन इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे डेट्राइटस फूड चेन में जो एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है। जैसे अपने ग्रेजिंग फूड चेन में देखा था कि वहाँ पे जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, फ्लो है, वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर जा रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है डेट्राइटस फूड चेन में, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेप पे, जैसे आप देखेंगे ग्रेजिंग फूड चेन, एक्चुअली क्या होता है कि डेट्राइटस फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन से कहीं कहीं लिंक होता है। तो जैसे प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर जैसे ग्रीन प्लांट हुआ, तो ग्रीन प्लांट किसी वजह से वह सूख गया, डेड हो गया, तो वहाँ से भी डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि प्रोड्यूसर को, जैसे ग्रीन प्लांट को रैबिट खाया, तो रैबिट पूरी तरीके से प्लांट को नहीं खा पाता है, तो रैबिट कुछ प्लांट के पार्ट को खाया, कुछ को वो छोड़ दिया, तो जो छोड़ा वो डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ से भी डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि ये ग्रेजिंग फूड चेन से जो है किसी भी स्टेप से डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ से एनर्जी फ्लो स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है। किसमें, डेट्राइटस फूड चेन में फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वह यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है। द ऑर्गेनिक वेस्ट एक्सुडेट एंड डेड मैटर डिराइव फ्रॉम ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन कलेक्टिवली रेफर टू एज ए डेट्राइटस। एक्चुअली डेट्राइटस होता क्या है, हम बार बार जो डेट्राइटस वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये डेट्राइटस जनरली क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक वेस्ट होता है या डेड मटेरियल होता है, जो जनरली क्या होता है हर ग्रेजिंग फूड चेन के जो ट्रॉपिक लेवल, इस ट्रॉपिक लेवल, जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जो प्रोड्यूसर हुआ वहाँ से जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल हुआ, फिर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल से जो डेड मटेरियल हुआ, थर्ड ट्रॉपिक लेवल से डेड मटेरियल हुआ, यानी कि प्रत्येक जो ट्रॉपिक लेवल है ग्रेजिंग फूड चेन से, वहाँ से जो डेड मटेरियल होता है वो सारे मटेरियल अलग अलग जो भी डेड मटेरियल होते हैं वो सब कलेक्टिवली क्या डेट्राइटस कहलाते हैं। तो वहीं तो देखने वाली बात है कि ग्रेजिंग फूड चेन से लगभग हर ट्रॉपिक लेवल से डेट्राइटस फूड चेन लिंक होता है। इन डेट्राइटस फूड चेन द एनर्जी कंटेन इन दिस डेट्राइटस यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी बाय ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉन एज डेट्रीवोरी। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डेट्राइटस एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वह एनर्जी का सोर्स होता है डेट्राइटस फूड चेन में। तो जो ये इस ट्रॉपिक लेवल ग्रेजिंग फूड चेन के इस ट्रॉपिक लेवल से जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जनरेट होता है, तो उस डेड ऑर्गेनिक मैटर में भी जो एनर्जी होता है, ठीक है, तो उस एनर्जी को डेट्रीवोरी जो है एज ए एनर्जी सोर्स यूज करते हैं।
तो ये यहाँ पे एक फूड चेन है, डेटाइटस फूड चेन है, जहाँ पे डेटाइटस जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको कौन कौन इनगल्फ किया, इंजेस्ट किया या कौन खाया उसको, तो अर्थवर्म खाया। फिर अर्थवर्म को कौन खाता है, सैलेमेंडर्स। तो ये जो है वे फूड चेन है। हम नेक्स्ट स्लाइड में भी हम देखेंगे कि डेटाइटस फूड चेन के बारे में डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डेटाइटस को अर्थवर्म खाया, अर्थवर्म को सैलेमेंडर्स खाया। अब हम लोग एक स्पेशल टाइप के डेटाइटस फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको ओडम एंड हेल ने 1972 में स्टडी किया था। तो वहाँ पे उन्होंने डेड लीव्स ऑफ रेड मैनग्रूव पे स्टडी किया था डेटाइटस फूड चेन के बारे में। तो उन्होंने इस फूड चेन में क्या होता है कि जो डेड मैनग्रूव लीव्स हैं, जो डेटाइटस हैं, उसको जो है बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ जो डिकम्पोजर होते हैं वह उनको खाया। ठीक, तो ये जो डेड मैनग्रूव लीव्स जो थे वो डिकम्पोज हो रहे थे बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ के द्वारा। फिर उनको जो है वहाँ पे कौन खाया, तो इंसेक्ट लार्वे, एम्फीपोड्स, क्रैब्स, निमेटोड्स, मोलस्क, जो डेटाइटस कंज्यूमर या डेटिवोरी के वह इनको खा रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक और चीज़ ध्यान देने की बात है कि यहाँ इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वह दोनों को खा रहा था, यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ के साथ साथ वो डेटाइटस जो था वो दोनों को खा रहा था। फिर उसके बाद जो यहाँ पे डेटाइटस कंज्यूमर या डेटाइवोरी है उसको कौन खा रहा था, मिनो एंड स्मॉल गेम फिश। कौन खा रहा था, स्मॉल गेम फिश, जिसे स्मॉल कार्निवोरी भी कहते हैं। यहाँ पे क्योंकि स्मॉल कार्निवोरी करेंगे कि इसकी साइज जो थी छोटी थी और ये किल करके खा रहा था, इसलिए ये स्मॉल कार्निवोरी यहाँ पे कह रहे हैं। फिर इस जो स्मॉल कार्निवोरी जैसे मिनो एंड स्मॉल गेम फिश है, इसको कौन खा रहा था, तो जो फिशिंग जो यहाँ पे जो है फिश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी जो फिश को खाता है वह इस छोटे छोटे जो मछली, स्मॉल गेम फिश और मीनो को वो खा रहा था। तो यानी कि ये फिश ईटिंग बर्ड्स जो हुए वो लार्ज कार्निवोरी हुए। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि एनर्जी का फ्लो किस इकोसिस्टम में किसके थ्रू ज़्यादा होता है। तो हम जब एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है उसके थ्रू सबसे ज़्यादा एनर्जी फ्लो होता है इन केस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम है। जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे, जो लैंड इकोसिस्टम होते हैं, जो धरातल पे पाए जाते हैं, लैंड पे पाए जाते हैं, जैसे उसमें आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम हुए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हुए। तो ये सब जो इकोसिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके थ्रू फ्लो होता है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मच लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द डेटाइटस फूड चेन। यानी कि यहाँ पे जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का जो लार्ज अमाउंट जो होता है वो फ्लो हो रहा है डेटाइटस फूड चेन के थ्रू। तो इसके भी बहुत सारे रीजन है, क्योंकि जब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे जब ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें या फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो उसके जो हर्बीवोर होते हैं पूरी तरीके से उसको खा नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे चीज़ वो जितना खाते नहीं हैं उतना वो बर्बाद करते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, जो उन्होंने खाया नहीं और छोड़ देता है तो वो सब डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और सारा एनर्जी जो होता है वह डेटाइटस फूड चेन में मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो बहुत कम अमाउंट में वो इंजेस्ट कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से कम एनर्जी ट्रांसफ़र होता है फूड चेन में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे चला जाता है, डेटाइटस फूड चेन में। तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के केस में ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू एनर्जी का फ्लो ज़्यादा होता है, जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें डेटाइटस फूड चेन के थ्रू एनर्जी ज़्यादा फ्लो होता है एज कम्पेयर टू ग्रेजिंग फूड चेन। एट सम लेवल्स डेटाइटस फूड चेन मे बी लिंक टू द ग्रेजिंग फूड चेन। तो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से ग्रेजिंग फूड चेन से डेटाइटस फूड चेन बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल पे लिंक होते हैं। जैसे कुछ जो डेटाइटस फूड चेन के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह GFC यानी ग्रेजिंग फूड चेन के एनिमल्स के लिए
प्रे का काम करते हैं। अब हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, मतलब कि इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, कौन से कंसेप्ट पे होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम इन फूड चेन पासिंग फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर टू हर्बीवोरी, फिर हर्बीवोरी टू कार्निवोरी। मतलब कि इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है फूड चेन में, वह ग्रीन प्लांट्स जिसे प्रोड्यूसर कह रहे हैं उसे हर्बीवोरी में होता है। हर्बीवोरी जो प्लांट को खा रहा है, फिर जो प्लांट को खाया वो हर्बीवोरी यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर होगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, या हम दूसरे वे में कहें तो ग्रीन प्लांट से हर्बीवोरी में ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर हर्बीवोरी से कार्निवोरी में एनर्जी का फ्लो का ट्रांसफ़र हो रहा है। द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सपोर्ट द कंसेप्ट दैट एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये दोनों जो कंसेप्ट है वह एनर्जी फ्लो जो इकोसिस्टम में हो रहा है उस कंसेप्ट को बताते हैं, कि समझाते हैं कि ये कैसे फ्लो हो रहा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड या डिस्ट्रॉयड। मतलब कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये इस एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वह सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, कैप्चर करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, लेकिन यहाँ पे न क्रिएट किया जा रहा है या न डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जैसे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स कैप्चर सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट। यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में वो स्टोर कर देते हैं। फिर हम दूसरा जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वह क्या बताता है कि अगर एनर्जी जब कन्वर्ट होता है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो सम ऑफ इट्स एस्केप एज हीट इनटू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। मतलब कि इन्वायरमेंट में, मतलब सराउंडिंग इन्वायरमेंट में क्या होता है, कुछ हीट के तौर पे कुछ एनर्जी लॉस हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे कहने का बात ये है कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे कुछ एनर्जी की लॉस होती है जो हीट के तौर पे, और वह कहाँ पे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में चली जाती है। और यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी से जो प्लांट सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके और फिर केमिकल एनर्जी जो है उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में स्टोर कर लिया था, तो यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है जो उसके बायोमास में, प्लांट के बायोमास में जो स्टोर है वह ट्रांसफ़र होता है वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। मतलब कि केमिकल एनर्जी जो है जो प्रोड्यूसर में स्टोर हुआ था वह फिर वो कंज्यूमर में जाएगा, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा, क्योंकि जब प्राइमरी कंज्यूमर जब प्रोड्यूसर को खाएगा तो वो जो केमिकल एनर्जी है वह प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, तो फिर उसमें वह एनर्जी ट्रांसफ़र होगा और वहाँ पे भी जाके बायोमास में जाके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पे एक लिमिट तक ही एनर्जी का ट्रांसफ़र हो पाता है। उसको हम कितना % एनर्जी ट्रांसफ़र होता है इसको हम अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफ़र थ्रू फूड चेन सम यूजेबल केमिकल एनर्जी डिग्रेडेड। मतलब कि जब ट्रांसफ़र होता है फूड चेन में एनर्जी का, तो वहाँ पे कुछ यूजफुल केमिकल एनर्जी डिग्रेड हो जाते हैं और वह लॉस्ट हो जाते हैं टू द इन्वायरमेंट एज ए हीट, और वो हीट के फॉर्म में वो इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक, तो अब कितने % यूज होते हैं और कितने लॉस्ट हो जाते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं।
एनर्जी फ्लो जो इकोसिस्टम में होता है उसको हम 10% लॉ ऑफ लिंडेमान से समझते हैं। इस नियम के अनुसार, इस रूल के अनुसार जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है इस ट्रॉपिक लेवल पे मात्र 10% ही होता है। बाकी के जो एनर्जी जो होते हैं, बाकी परसेंटेज, वह लॉस्ट हो जाते हैं एज ए हीट के तौर पे। तो कैसे लॉस्ट होते हैं और कैसे 10% के आसपास ही ट्रांसफ़र हो पाता है, अब उसको समझते हैं। जैसे प्रोड्यूसर जो है यहाँ पे 10,000 जूल एनर्जी है इसके पास और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूसर भी क्या होता है, जब अपना एनर्जी बनाता है तो फिर अपने कुछ एनर्जी जो है रेस्पिरेशन और अपने ग्रोथ में खर्च करता है, ठीक है। तो फिर उसको कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर जब उसको खाएगा तो उसको मात्र 1,000 जूल ही एनर्जी मिलेगी, यानी कि 90% एनर्जी जो है प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से लॉस्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर जो है वह किसको खाएगा, प्रोड्यूसर। तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने की चीज़ है कि प्राइमरी कंज्यूमर जो है प्रोड्यूसर को खाने के लिए, ठीक, वो वहाँ तक चल के जाएगा, ठीक। फिर वो जितना वो एनर्जी चल के गया और फिर प्रोड्यूसर को खाया, तो प्रोड्यूसर जो ग्रीन प्लांट्स है उसको प्राइमरी कंज्यूमर खाया, ठीक। और प्राइमरी कंज्यूमर जो है पूरी तरीके से जो भी चीज़ खाया है उसको इंजेस्ट नहीं कर पाता है, यानी कि पचा नहीं पाता, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेटाबोलाइट होते हैं प्लांट्स के टिश्यूज में, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से उसको इंजेस्ट नहीं कर पाता। तो बहुत सारा जो पार्ट है वह फेसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है, फिर वह अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, रेस्पिरेशन करता है, तो उसमें भी बहुत सारे एनर्जी लॉस्ट हो जाता है, ठीक। तो फिर बाकी जो एनर्जी बचती है वहीं उसके बायोमास में कन्वर्ट होता है। तो यानी कि बहुत सारा जो एनर्जी है वह जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ख़त्म हो जाती है और वो एज ए हीट वह सराउंडिंग में रिलीज हो जाती है। फिर सेम कंडीशन है कि जब प्राइमरी कंज्यूमर जब यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर को जब सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो उससे मात्र 100 जूल ही प्राप्त होगा, यानी कि फिर 10% ही एनर्जी प्राप्त होगा। फिर टर्शियरी कंज्यूमर जब खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर को तो उसके ओनली 10% ही उसको भी एनर्जी प्राप्त होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास था, प्रोड्यूसर के पास, और सबसे कम एनर्जी किसके पास हुआ, टर्शियरी कंज्यूमर के पास। अब हम लोग इस फिगर के थ्रू हम एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम को समझते हैं। तो यहाँ पे जो है कि सन जो होता है ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जिसके सोलर एनर्जी का यूज करके प्लांट यूज करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ ये है कि सोलर एनर्जी में ओनली 50% ही जो होते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है, जिसे शॉर्ट में पार भी बोलते हैं। और ये जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है यही सिर्फ प्लांट के द्वारा कैप्चर किया जाता है और उससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान यूज किया जाता है। तो अब लेस देन 50% होता है, तो उस लेस देन 50% परसेंटेज में भी प्लांट जो है ओनली 2 से 10% यानी कि 2 से 10% ही पार का यूज करती है, कैप्चर करती है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी कि 2 से 10% पार को वह कैप्चर करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्लांट जो है ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और यहाँ पे देखेंगे कि प्लांट जो है प्रोड्यूसर हुआ और ये ऑटोट्रॉप हुआ। ऑटोट्रॉप क्योंकि ये अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन खुद बना रही है और इसलिए ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्लांट जो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगी जिसके वजह से कुछ एनर्जी का लॉस होगा, ठीक। तो उसको यानी कि लिंडेमान के 10% लॉ के अनुसार इस ट्रॉपिक लेवल में ओनली 10% ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो जब इस प्लांट को जब कैटरपिलर खाएगा तो ओनली उसके पास 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। टोटल प्लांट के एनर्जी का 10% ही कैटरपिलर के पास जाएगा। तो यहाँ पे जो कैटरपिलर है वो भी जो है अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, और ये जो कैटरपिलर जो है प्लांट को जब खाने जाएगा
तो उस दौरान भी उसकी एनर्जी लॉस होगी। फिर वह जो प्लांट को पूरी तरीके से वह इंजेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेटाबोलाइट होते हैं जो कैटरपिलर को इंजेस्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कैटरपिलर उसको पूरी तरीके से इंजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारा मटेरियल जो है वह जो फेसेस के थ्रू बाहर चले गए, कुछ सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें एनर्जी खर्च हो गए, और ये सब एज ए हीट एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। तो फिर जब इस कैटरपिलर को जब रोबिन जो है एक पक्षी है, ठीक है, तो ये जब इस कैटरपिलर को जब रोबिन खाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको टोटल एनर्जी जो कैटरपिलर के पास था उसके 10% ही रोबिन के पास जाएगा, ठीक। तो रोबिन भी अपना वही सेम मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा, और वो जो कैटरपिलर को पकड़ने के चक्कर में जो कुछ एनर्जी उसका लॉस होगा, फिर रेस्पिरेशन करेगा बहुत सारा, जो वो भी कैटरपिलर को पूरी तरीके से इंजेस्ट नहीं कर पाया, तो उसके बहुत सारा पोर्शन फेसेस के थ्रू बाहर चले जाते हैं, तो ये बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट हो गए, यानी कि अप्रॉक्स 90% एनर्जी यहाँ पे लॉस हो जाते हैं। तो ओनली 10% ही फिर नेक्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल होगा वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके लिए अवेलेबल होंगे, यानी कि जो 4th ट्रॉपिक लेवल है जहाँ पे हाउक जो है वो जब रोबिन को खाएगा तो उसको ओनली 10% ही एनर्जी प्राप्त होगा रोबिन के टोटल एनर्जी के। तो यहाँ पे जो है एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा एनर्जी प्लांट्स के पास था, उसके 10% कैटरपिलर के पास गया, कैटरपिलर का टोटल एनर्जी का 10% रोबिन के पास गया, रोबिन के पास जो टोटल एनर्जी था उसका 10% हॉक में गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एनर्जी का लॉस हो रहा है ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, और वह एज ए हीट इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। फिर ये जब प्लांट्स यहाँ पे जब डेड होंगे तो फिर जो है वो उसे डिकम्पोजर यूज करेंगे अपना भोजन के लिए, या कैटरपिलर भी जब डेड होंगे तो उसको भी डिकम्पोजर क्या करेंगे, यूज करेंगे अपने भोजन के लिए, या रोबिन डेड होगा या हॉक जब डेड होगा, तो ये हर ट्रॉपिक लेवल पे जब डेड मटेरियल जब बनेगा तो उसको डिकम्पोजर यूज करते हैं अपने भोजन के लिए, और फिर ये भी वहाँ से उस डेड मटेरियल एंड डेट्राइटस से जो एनर्जी कलेक्ट करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो उस दौरान भी ये अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से हीट रिलीज होता है। और ये डिकम्पोजर एंड डेट्रीवोरी हर ट्रॉपिक लेवल से जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस होता है उसको अपने एनर्जी सोर्स के लिए यूज करते हैं। जैसे वो जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर हुआ उस पर ये अटैक करते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं और फिर उसको डिकम्पोज कर देते हैं और फिर उसको उससे एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है डिकम्पोजर में बैक्टीरिया और फंजाई है और बहुत सारे डेट्रीवोरी जैसे माइट्स, अर्थवर्म, इंसेक्ट, कैटफिश, वल्चर, ये सारे एग्जांपल जो हैं डेट्रीवोरी के, ये सब डेट्राइटस पे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो फूड चेन में प्रोड्यूस होता है उसको यूज करते हैं और खाते हैं और अपने आप को जिंदा रखते हैं।